और मतलब निकलने के बाद वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया। उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? और बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इस पर हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इस मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मज़ीद नीचे ले जाएं कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें, प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है। और ये देखिए ना कि मतलब कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते, हम वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन कि वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। ये नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ हम हालांकि देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बुरा बनाया गया है। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर क्या दिखाते हैं? गैंगस्टर होता है, कोई दहशतगर्द होता है, और होता वो आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें। हम मोदी से अच्छा करना चाहते हैं, वो तो उसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। उनको चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। क्यों? तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से इंडिया की वजह से। दोस्ती के नाम पे। पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें डॉक्टर ना। जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ। मतलब कंट्रोवर्सी, दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को मैं तो नुकसान? कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना। तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, 2 बम गिरे थे। किस्म के साफी जो बने फिरते हैं वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना। वो भी यहूदियों ने बनाया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो, IMF के पास भी ना जाओ। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूत के ऊपर हैं और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू कर दो, छोड़ दो फिर हर चीज। मैं ये समझता हूँ दिलशाद भाई का नाम रख देना चाहिए एंग्री यंग मैन। कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे एंग्री यंग मैन, कोई इश्यू तो नहीं। अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया
अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी मुझे भी पाकिस्तानी अवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो और ये कल्चर को और तिजारत को तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले, तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है और पूरे कैपिटल को लॉकडाउन कर देना, स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, एवरीथिंग, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना। तो ये एक इस गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी है जो कि ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें हमने दुनिया को दिखाना क्या है, नाचना था। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं तो बहुत मायूस हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी परेशान कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 10 साल के बाद इंडिया से जी मेहमान पाकिस्तान आए हैं, एससीओ समिट को अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विज़िट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर एस जयशंकर की कोई मुलाकात हो जाए। आप क्या समझ रहे हो? और जो आज वेलकम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया उस वेलकम से भी आपकी राय जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और यहाँ कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुँच सका। ठीक है, क्योंकि अलबत्ता वो चाइना का कोई मिनिस्टर आया है या प्राइम मिनिस्टर आया है तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने हाँ, तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक हो गया, और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। हाँ। तो हमें ये जेस्चर अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए था। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था, ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार, पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ खोला जी रखना हाँ, चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो है स्टेप है आपको ही लेना होता है। हाँ। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो, लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे सर हम मेज़बान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीज़न मिल जाए कि इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी।